जी अस्सलाम वालेकुम। इसको लेक्चर को इधर से कंटिन्यू करते हैं। हम थे सिलेक्टिंग द राइट मीडियम के ऊपर, और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि राइट मीडियम क्या होता है। और इस एग्जांपल के ऊपर हम पहुंचे थे कि अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपके क्लाइंट्स 90 डे का, आपका पर्टिकुलर क्लाइंट 90 डे का क्रेडिट लेता है, और आप करते गए हैं जी, आप ये करते हैं कि आप उसे 120 डेज़ की ऑफ़र करा देते हैं, लेकिन आप जो मीडियम चूज़ करते हैं मैसेज कन्वे करने का, वो सेल फ़ोन होता है। जबकि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर सेल फ़ोन की जगह पे आपने ईमेल यूज़ करनी होती है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो अगर आपने राइट मीडियम सेलेक्ट नहीं किया तो इस वजह से आपका मैसेज अपनी परसुएसिवनेस को एंड कर देगा। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है ऑर्गेनाइजिंग योर इंफॉर्मेशन। द नेचर ऑफ परसुएशन इज टू कन्विंस पीपल टू चेंज देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स और एक्शंस। वो कहता है कि परसुएसिव मैसेजेस का जो मेन मकसद, मेन थीम होता है, वो होता है कि लोगों के एटीट्यूड्स, बिलीव्स और एक्शंस को चेंज करवाना। सो मोस्ट परसुएसिव मैसेजेस यूज द इनडायरेक्ट अप्रोच। इसमें कभी भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के ऊपर हुक्म सादर नहीं कर सकते कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ या ये नया क्लाइंट लेना चाहता हूँ। प्रोबेबली आप अपने उन स्टेक होल्डर्स को कांटेक्ट कर रहे होंगे जो हायरार्कियल लेवल में आपसे काफ़ी ऊपर होंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो बेहतर रहेगी। मतलब अब आप अपने बॉस को नहीं कह सकते कि इस तरह से कर लें, मैंने कह दिया तो कर लें, नहीं, ऐसे नहीं होता। दैट मीन्स यूल वॉन्ट टू एक्सप्लेन बिफोर रिवीलिंग योर पर्पस। तो वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, अच्छी खासी रीजनिंग देनी है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग होगी, इस वजह से आप बेहतर है कि इनडायरेक्ट यूज करेंगे अप्रोच। हाउएवर इन सम इंस्टेंसेस सच एज व्हेन यू हैव अ close relationship with your audience and the message is welcome or at least neutral, the direct approach can be effective। वो कहता है अगर ऑडियंस क्लोज है और न्यूट्रल है तो उस सूरत में आप डायरेक्ट अप्रोच सम केसेस में यूज कर सकते हैं। फॉर persuasive business messages, the choice between the direct and indirect approaches is also influenced by extent of your authority, expertise और power in an organization। वो कहते हैं एक और चीज़ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परसुएसिव मैसेजेस में डिफ्रेंशिएट करती है और चॉइस आपको मतलब बनाने का मौका देती है, तो ऐसी सूरत में ये भी डिपेंड करता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, एक्सपर्टीज़ क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ हाईली रिगार्डेड technical expert with years of experience, you might use the direct approach in a message to top executive. In contrast, if you aren't well known and therefore need to rely more on the strength of your message than the power of your reputation, the indirect approach will be probably more successful। कहते हैं अगर तो आप बरसों से काम कर रहे हैं और आप जाने माने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, फिर तो आपको हर कोई जानता है और आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नहीं जानता तो फिर बेहतर है कि आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हुए आप तसल्ली से, तहम्मुल से ऑर्गेनाइज करें अपनी इंफॉर्मेशन और मैसेज के अंदर जोर लगाएं इनडायरेक्ट मैसेज के ऊपर, इनडायरेक्ट अप्रोच के ऊपर। अब वो नेक्स्ट स्टेप आपको कहता है पेज नंबर 225 के ऊपर ही, राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस। एनकरेज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू योर परसुएसिव मैसेज बाय यूजिंग पॉजिटिव एंड पोलाइट लैंग्वेज। वो कहता है अपनी जो लैंग्वेज है उसको पॉजिटिव और पोलाइट रखें। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस। अब समटाइम्स कुछ लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में होते हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं तो आप उनको अंडरस्टैंड करें और उनको रिस्पेक्ट करते हुए ईमेल करें या कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट वो कहता है बीइंग सेंसिटिव टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर
फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर होते हैं, उसमें भी आप सेंसिटिव रहें। और एंड लास्टली टेकिंग स्टेप टू एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, और जल्दबाजी में आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी यूज़ ना करें। आप पूरा एक ग्राउंड बनाएं कि मैं ये चाह रहा हूँ, इस वजह से चाह रहा हूँ, और इसका हमें ये बेनिफिट होगा, इसका कम्युनिटी को ये बेनिफिट होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होगा। इस तरीके से आप चलें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने, आपकी वर्थ बने। Positive language usually happens naturally with persuasive messages because you are promoting an idea or product you believe in. However, take care not to inadvertently insult your readers by implying that they have made poor choices in the past and that you are here to save them from their misguided ways. वो कहता है आपको फरिश्ता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि तुम तो पास्ट में जाने अनजाने गलतियां करते आए हो और मैं जो है मसीहा बन के आया हूँ। Be sure to understand cultural expectation as well. For example, a message that seems forthright and direct in a low context culture might seem brash and intrusive in a high context culture. वो कहते हैं एक मैसेज जो आप देते हैं जिधर कल्चर की वैल्यूज़ कम है, आपका वो बैकग्राउंड है, जबकि अब जिस कल्चर में आप मैसेज दे रहे हैं वो हाईली रिगार्ड करते हैं कल्चर का, तो इधर आपको इंतहाई संभल के रहना होगा। जस्ट एज सोशल कल्चर इफेक्ट द सक्सेस ऑफ परसुएसिव मैसेज, सो टू डज द कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, सम ऑर्गेनाइजेशन हैंडल डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एन इनडायरेक्ट behind the scene way, whereas others accept and even encourage open discussion and sharing of differing viewpoints. वो कहता है अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हर चीज़ को सीक्रेट रखते हुए काउंसलिंग करती हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कोई अराइज हो गया है तो वो सीक्रेट रखेंगी और किसी को पता नहीं लगेगा। कंपनी का काउंसलर जिन दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उन लोगों को बैठ के बिहाइंड द कर्टन डिस्कशन करवाएगा, उनके अंदर विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। वेयर एज कंट्रीज़ लाइक यूएसए, उधर यूजुअली ये होता है कि वो कहते हैं जी एवरीवन इज़ मोर देन वेलकम, जिसने जो बात करनी है खुल के करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। फाइनली, इफ़ यू आर ट्राइंग टू परसुएड अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस, स्केप्टिकल होता है जिनकी रिजर्वेशन होती हैं और हॉस्टाइल होता है जो किसी चीज़ से नहीं डरते। यू मस्ट कन्विंस देम यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू मिसलीड देम। वो कहता है आपने इन दोनों टाइप की ऑडियंस को बताना है, स्केप्टिकल को और हॉस्टाइल को, कि आप क्या करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं, आपकी रीजनिंग होनी चाहिए ताकि उनको फीलिंग आए कि वो मिसलीड नहीं हो रहे। और इसके लिए आपको ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। Use simple language to avoid suspicious of fantastic claims and emotional manipulation. So अपनी लैंग्वेज सिंपल रखें। Provide objective evidence प्रोवाइड करें। Identify your sources, especially if your audience already respects those sources. अगर वो ऑलरेडी आपके सोर्स को जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका आपका एडवांटेज ये होगा कि वो परसुएड हो जाएंगे। Establish common grounds, अपने और उनके ग्राउंड्स कॉमन कर लें by emphasizing beliefs, attitudes and background experiences you have in common with your audiences. इसमें रिलीजन आ जाता है, लैंग्वेजेस आ जाती हैं, डेमोग्राफीज आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल बिलीव्स आ जाते हैं। तो जो आप में कॉमन हो अगर आप वो बात करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंट फेयर एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। वो कहता है कि आपको सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब छोटे से छोटी सी चीज़ भी देखें आप और फेयर प्रेजेंटेशन दें और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दें, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले योर विलिंगनेस टू कीप योर ऑडियंस बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। वो कहता है इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्रीच ऑफ ऑडियंस इंटरेस्ट कहीं पे भी ना हो रही हो। परसुएड विद लॉजिक, एविडेंस एंड कंपेलिंग नैरेटिव्स rather than trying to coerce with high pressure hard sell tactics। वो कहता है ईजी रहे, कोई आपको लॉजिक देंगे तो लोग आपको मानेंगे ही,
हार्ड सेल टैक्टिक्स पे नहीं जाना, मुश्किल बातें नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं करनी बेसिकली किसी के साथ. Whenever possible, try to build your credibility before you present a major proposal or ask for a major decision. That way, audience don't have to evaluate both you and your message at the same time. वो कहते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करें. अगर आप क्रेडिबल लोगों की नज़रों में हो गए तो लोग आपकी बात मानेंगे और मैसेज से ज़्यादा आप पे यकीन रखेंगे. और जिसका लास्ट स्टेप है कंप्लीटिंग परसुएसिव मैसेजेस. द pros know from experience that details can make or break a persuasive message. So they are careful not to skimp on this part of writing process. ये अब लास्ट स्टेप है आपका. वो कहता है कि आपने जो प्रेजेंट किया है वो आपके परसुएसिव मैसेज की हाँ या ना करवा सकता है. इस पार्ट में आके अगर कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, तो ये पार्ट आपके इंतहाई ध्यान से करने वाला. फॉर इंस्टेंस, एडवर्टाइजर्स मे हैव अ डजन और मोर पीपल रिव्यू अ मैसेज बिफोर इट्स रिलीज टू पब्लिक. वो कहते हैं इसकी एग्जांपल ये है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं या एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं या कोई कॉरपोरेट कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट करा रही है, वो एक ही ऐड को बहुत सारे लोगों से रिव्यू करवाते हैं ताकि मल्टीपल ओपिनियंस ले सकें. ये अब आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि ऐड जब टीवी पे चल गया या बन गया, ठीक है वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन ऐड बनने से पहले उसकी एक स्क्रिप्ट भी होती है. तो जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये क्या बात हो रही है, तो स्क्रिप्ट की भी बात हो सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. When you evaluate your content, try to judge your argument objectively and try not to overestimate your credibility. वो कहता है अल्लाह ताला ने आपको जितनी पावर और इस्तात इस्तेहकाक दी है उस हद तक रहें, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है. When revising for clarity and conciseness, carefully match the purpose and organization to audience needs. If possible, ask an experienced colleague who knows your audience well to review your draft. वो कहता है इधर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं आप स्किप तो नहीं कर रहे ये पार्ट कि ऑडियंस के इंटरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, कंसाइजनेस नहीं है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. अगर हो सके तो किसी अपने कोलीग से पूछ लें जो आपके ऑडियंस को जानता हो. योर डिज़ाइन एलिमेंट्स मस्ट कॉम्प्लीमेंट नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम योर आर्ग्यूमेंट. स्टिक करें जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर और उसी की एविडेंस प्रोवाइड करें. मतलब जो आप परसुएट करना चाह रहे हैं ये पार्ट उसी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा. इन एडिशन meticulous proofreading will identify any mechanical or spelling error that would weaken your persuasive potential. तो कहता है अच्छी एक प्रूफ रीडिंग करें और कोई एरर्स है उसको करेक्ट करें ताकि आपका परसुएसिव मैसेज वीक ना हो. फाइनली मेक श्योर योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फिट योर ऑडियंस एक्सपेक्टेशन एज वेल एज योर पर्पस. लास्टली वो ये कहता है जी कि आपने वो मैसेज जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो और आपका पर्पस उसमें अचीव होना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही था. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपकी एक क्विज़ भी इस वीक में आएगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.